पार्ट 2 गंगापुत्र भीष्म के 12 गुप्त रहस्य, जिसका पूर्णता वर्णन टीवी सीरियल के किसी भी महाभारत में नहीं दिखाया गया। हमारा आज का पूरा एपिसोड मूल लिखित महाभारत से है। इसका किसी भी रोमांचकारी चलचित्रों से कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, अभी तक आपने देखा था कि निषाद कन्या सत्यवती के पिता की सारी शर्तों को मानने के बावजूद भी भीष्म यानी देवव्रत अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने के लिए तैयार होते हैं और वो प्रण लेते हैं कि सत्यवती का ही पुत्र हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेगा और राजा बनेगा और वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लेकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृ भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो ना आज तक किसी ने की है और ना भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात हो जाएगी। मित्रों, पिछली कहानी जानने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। भीष्म की दूसरी मां यानी सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बन गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य में लग गए। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज के 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़ाएं। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया, क्योंकि वो सल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों यानी अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर को दोनों में से कोई संतानें नहीं हुई और वो चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती और शांतनु का वंश डूबने लगा और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। विचित्रवीर के युवा होने पर उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था और उन तीनों में सबसे बड़ी अंबा सल्वराज के प्यार में पागल हो चुकी थी। लेकिन सल्वराज के पास जाने के बाद अंबा को सल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा के लिए ये दुखदायी स्थिति होने को चली। अंबा ने अपने इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझाकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अंबा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उन्हें अवगत कराया। तब कहीं परशुराम ने युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा किए गए ब्रह्मचर्य और प्रण से वे अटल रहे। सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म के पास बार बार अनुरोध करती कि वे अपने पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह कर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं होते। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न कराने की बात कहती हैं। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ में यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न कराती हैं। मित्रों, पांडु और धृतराष्ट्र के जन्म की कहानी जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल जाए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आगे की कहानी।
मित्रों, शांतनु से विवाह करने से पहले सत्यवती अपनी कुंवारी ही अवस्था में ऋषि पराशर के साथ सहवास कर चुकी थी, जिससे उनको वेद व्यास नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वे अपनी इसी पुत्र से अंबालिका के साथ संयोग कराना चाहती थी। इस तरह ये कुल ऋषि कुल कहलाता। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया। इसके लिए वे युग रूढ़ होकर ब्रह्म का ध्यान किया करते थे। उनके समक्ष श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था। वे सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उन्हें शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। कृष्ण के लिए ये धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने के लिए श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। तब भीष्म ने हथियार रख दिया और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने उन्हें इस धर्म संकट से मुक्ति मिल गई। कृष्ण ऐसा करके अपने हथियार न धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा किया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरव की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिससे चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म ने भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर भी मजबूर किया। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण का रथ पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म बड़े पैमाने पर पांडवों की सारी सेना को मार देते हैं और घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव में भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे मृत्यु के उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के बाद इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार करते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध कराने के लिए लगा देते हैं। युद्ध में शिखंडी को सामने डटा देख भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों को भीष्म को चलाकर छेद डाला। भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट जाते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य ये बताया कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे, इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। भीष्म को सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरव सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों में सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़ भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राज्यगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए लाते, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते कि ये तकिए इस वीर सैया के काम आने योग्य नहीं है राजन। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, पुत्र, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनका अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिराना मिल गया। इन बाणों के आधार पर मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भीष्म क्यों नहीं त्यागते हैं प्राण? भीष्म ये भली भांति जानते थे कि सूर्य उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्ति पा जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं।
भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे ना चाहें। 10वें दिन तक सूर्य डूब चुका था। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, ये सब व्यर्थ है, सरसैया ही मेरी चिता है, अब मैं बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बात सुनकर राजागण, उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रतिष्ठा करते हैं, अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर वे सब भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह के पीने के लिए राजाओं ने ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया और अपने गांडियों पर रखे तीर को चलाया और पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृततुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी ये गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता और फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन फिर सभी उनके पास इकट्ठा होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं कि वो दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध 8 दिन तक और चला। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और अपर धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सब से पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य में माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडव ने भीष्म पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रख दिया और उनका दाह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन कर योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म 150 वर्ष के थे। इस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र तक जीने वाले योद्धा थे। संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर वेदव्यास ने प्रकट किया, क्योंकि राजनीति के मामले में पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बाद कोई निपुण था तो वो थे गंगापुत्र भीष्म। मित्रों, आज का एपिसोड कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी महाभारत के मूल लिखित पृष्ठों का सही से ज्ञान हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी एक शानदार एपिसोड के साथ।